स्वतः फोन किया कि डॉक्टर साहब देख लीजिए, हम आपके क्लिनिक पर आ रहे हैं, आपके नर्सिंग होम पे आ रहे हैं। तो हमको कहते हैं कि आप रात में पेशेंट अपना क्लाइंट देखते हैं क्या? हम बोले हम तो देखते हैं, हमारे यहाँ कोई भी प्रोफेशनल का काम ही है कि अरे डॉक्टर है, आपको कोई मरने के लिए रात भर करा रहा है व्यक्ति और उसको आप ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, कहेंगे कि आप सुबह 9 बजे आइए। अभी कटिहार के जाने माने वकील श्री संजय सिंह के पास मौजूद हैं। अच्छा, डॉक्टर के बारे में कुछ बता रहे थे। देखिए, डॉक्टर के बारे में बता रहे थे, हम अभी MCI को लिखेंगे, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को। एक डॉक्टर सुरेश कुमार आर्थो के डॉक्टर है, एक जज साहब रिटायर्ड जज की पत्नी थी, उनके बेटा भी लॉयर है। रात में 8:30 बजे उनका एक्सीडेंट हुआ और उस डॉक्टर को हम लोग दिखाने के लिए कोशिश किए और उसने रिफ्यूज किया, और इसलिए हम लोग डॉक्टर उसके खिलाफ लिखेंगे कि जो हमारे प्रोफेशनल है उनका एथिक्स है कि अगर कोई नीडी है उसको उसी समय देखना है, उसको फर्स्ट एड देना है। अब आप बीइंग द एक्सपर्ट, बीइंग द डॉक्टर, वो देखना है, और वो जो मैनुअल है जो डॉक्टर की एथिक्स है उसमें वो आता है। अभी हम आपको अभी दिखा रहे हैं तो उसके कई सेक्शंस है जो एथिक्स के, तो हम इसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक भी जाना होगा, तो जाएंगे और उस डॉक्टर को दिखाएंगे कि वो अपनी किस तरह से जो कार्य करते हैं। क्योंकि आप सपोज कीजिए कि किसी आदमी का एक्सीडेंट हो जाए और कोई मरणासन पर हो और वो डॉक्टर कहता हो कि हम अभी नहीं, आप 9 बजे सुबह में आइए, 10 बजे आइए, तो उस डॉक्टर के खिलाफ में मुकदमा वो अमाउंट टू द नेग्लिजेंस। सर एक सवाल है जो लोग जानना चाहते हैं कि अक्सर पेशेंट बहुत सीरियस होते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं और उनका रहता है कि नहीं अभी मेरा ये टाइमिंग नहीं है, तो क्या IPC में ऐसा कोई धारा? एकदम आपको आप आइए, हम आपको मैनुअली दिखाते हैं कि इसमें जो डॉक्टर इस तरह से करते हैं उनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए, और उनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। आप पत्रकार बंधुओं से भी ये कहना चाहेंगे कि आप लोग इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, हम आपके साथ हैं कि जो डॉक्टर इस तरह से करते हैं, डॉक्टर कसाई की तरह लूटते हैं, और जब सेवा का नाम होता है, सेवा की बात होती है, तो वो डॉक्टर जो है जाकर कहता है कि 9 बजे आइए और 10 बजे आइए। अगर कोई आदमी मरणासन पर है और उसको डॉक्टर कहे, उसी परिवार का उसी डॉक्टर का आदमी मरणासन पर हो और कोई दूसरा डॉक्टर कहे कि आप 10 बजे आइए, तो उस पेशेंट पर क्या बीतेगी? वो आदमी मर जाएगा, उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो आप लोग इसमें हम आपको बताना ये चाहते हैं। सर एक बीच में रोकेंगे तो फिर CRPC में उसको कैसे प्रूव कर पाएंगे? कोई भी आम आदमी जो निग्लिजेंट होंगे, जो निग्लिजेंसी की धारा 304 की जो है 304 में निग्लिजेंट जब होंगे तो आप में उसमें मुकदमा होगा, और मैं अभी मुकदमा करूंगा उसके ऊपर। आपको मैं थोड़ा सा कि देखते हैं कि व्हाट आर द एथिक्स ऑफ द प्रोफेशनल डॉक्टर्स। ये डॉक्टर्स का प्रोफेशन है कि उनको ही शूड द टीट द नीडफुल पेशेंट एट वंस, चाहे वो व्हाटएवर द 12 बज रहा हो या 1 बज रहा हो या 10 बजा हो, उनको ये नहीं देखना है कि मेरा टाइमिंग खत्म हो गया। आपका कहने का मतलब है कि कभी भी जो नीडी पर्सन गए उनको देखना है, उनकी एथिक्स में उनको पढ़ाया जाता है। उस डॉक्टर को पढ़ना पड़ता है, और डॉक्टरी की पढ़ाई ठीक से नहीं पढ़ा है तो उसको जानकारी नहीं है। वो सिर्फ यही पैसा जानता है कि पेशेंट को कैसे लूटा जाता है, तो वो तो इसी तरह से करेगा। डॉक्टर साहब लोग होशियार हो जाइए, क्योंकि भैया खास करके कटिहार में, क्योंकि कटिहार का सबसे बड़ा वकील आप लोगों पर FIR करने जा रहा है क्योंकि आप नीडी पर्सन का हेल्प नहीं करते हैं। हमने खुद एक्चुअली वो उनके जो वकील साहब थे वो हमारे मित्र थे, उनकी माँ के साथ ये घटना घटी थी, और मैंने स्वतः, जो मेरे नाम से यहाँ के शहर के हर लोग वाकिफ है, मैंने स्वतः फोन किया कि डॉक्टर साहब देख लीजिए, हम आपके क्लिनिक पर आ रहे हैं, आपके नर्सिंग होम पे आ रहे हैं। तो हमको कहते हैं कि आप रात में पेशेंट अपना क्लाइंट देखते हैं क्या? हम बोले हम तो देखते हैं, हमारे यहाँ कोई भी प्रोफेशनल का काम ही है कि अरे डॉक्टर है, आपको कोई मरने के लिए रात भर करा रहा है व्यक्ति और उसको आप ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, कहेंगे कि आप सुबह 9 बजे आइए। तो जो एथिक्स के बियॉन्ड जाकर उन्होंने किया है। मेरे परिचित जो MCI के मेंबर रहे हैं वो भी है, आज डॉक्टर शाहजहां IMA के जो चेयरपर्सन है वो मेरे परिचित हैं, वो मेरे क्लाइंट भी हैं, मैं उनका मुकदमा भी देखा हूं, तो मैंने उनको भी फोन किया कि मैं आपके डॉक्टर के अगेंस्ट में लिखने जा रहा हूं। अच्छा सर, एक चीज और, जब इस डॉक्टर का बात हो रहा है तो एक चीज जानना चाहेगा लोग कि अक्सर बहुत सारे डॉक्टर हैं, इलाज करते हैं और बीच मजेदार में ही छोड़ देते हैं, या इट मीन्स
या पैसा नहीं हो या उनको नॉलेज नहीं हो। ये सब वायलेशन ऑफ द एथिक्स ऑफ द प्रोफेशन है डॉक्टर का। आप लोग जान लीजिए और मीडिया कर्मी आप लोग हर लोगों को पहुंचाइए, क्योंकि आज की तारीख में अगर डॉक्टरी और वकालत सही हो जाए तो समाज की 90% बीमारी खत्म हो जाएगी। क्योंकि डॉक्टर लोग अनचाहे आपको लिखते हैं कि ये टेस्ट करवाइए वो टेस्ट करवाइए। अगर हम लोगों को पहले से बताया जाता था कि वो डॉक्टर क्या जो नब्ज देखकर लोग नहीं पकड़ ले, वो वकील क्या जो लोगों को चेहरा देखकर उसकी बीमारी नहीं पकड़ ले। तो आज की तारीख में वो सारा चीज उस पर बेस्ट कर दिए हैं। और दवाई जो लिखते हैं कंपनी से लिखते हैं, उनको सेट सपाटा करवाया जाता है। आप जेनरिक दवाई के बारे में कहा गया कि जेनरिक दवाई लिखा जाएगा, और जेनरिक दवाई के बारे में आज तक आप लोगों ने कभी सुना कि जेनरिक दवाई की यूज हो रही है? जेनरिक दवाई जो जिस कीमत 100 रुपया है वो आपको 1 रुपया में मिलने वाली जेनरिक दवा है। वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का अच्छा पहल था। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के पहल को क्या करता है, ये जो डॉक्टर है जो जिस तरह के डॉक्टर के बारे में बताए वो अपने पहल पर वो चलाते हैं। तो वैसे डॉक्टरों पर आप लोग मुहिम चलिए। और हमने जो झेला है रात में, इसलिए हमने कहा कि उस डॉक्टर को मैं सुप्रीम कोर्ट तक ले जाऊंगा, ये मेरा दावा है। और ये थे संजय सिंह जी। देखिए यहाँ इनके चैम्बर, इनको कह लीजिए, ये चैम्बर में देखिए लोग कितने हैं भैया, सब आए हुए हैं कि हमारा कहीं ना कहीं उद्धार हो जाए। और एक चीज कहना चाहेंगे कि संजय सिंह जी उन डॉक्टरों पर केस करने जा रहे हैं जो डॉक्टर निग्लिजेंसी करते हैं। अगर कोई जरूरतमंद उनके पास जाता है और कह देते हैं कि भैया 12 बजे नहीं करेंगे, आप कल सुबह हमारा जब मीटिंग का टाइम है उस टाइम आइए, तो होशियार हो जाइए, क्योंकि शहर का जाना माना वकील अब आप लोग पर केस करने जा रहा है। तो होशियार तो आपको होना ही चाहिए। हम ऐसा ही खबर आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।